बिना सांचे के एकदम सही नाप से आज गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। अंदर से मावे में भरी हुई और बाहर से चाशनी में लिपटी हुई एकदम खस्ता गुजिया बनाएंगे। इससे आसान रेसिपी और कोई हो ही नहीं सकती। इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होगी कि हर बार आप इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजिया के लिए अंदर का मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो एक बड़ा चम्मच भर के ले लेंगे घी का। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद आधा कप इसमें सूजी डाल देंगे। अक्सर लोग गुजिया बनाते टाइम खोए की बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सूजी ज़्यादा डालते हैं और गुजिया का जो मसाला होता है ना, वो एकदम बिखरा बिखरा सा होकर तैयार होता है, जो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता। इसलिए आज हम ना गुजिया का जो मसाला है ना, वो एकदम सही नाप से बनाकर तैयार करेंगे। ना तो वो खाते टाइम बिखरेगा और ना तेल में तलते टाइम वो निकलेगा, यानी कि गुजिया बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो आधा कप यहाँ मैंने डाल दिए हैं कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है, और आधा कप इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। इनको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर फ्राई करेंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब सारी चीजें थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो आप ड्राई फ्रूट अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये दोनों काम आसानी से एकदम से हो जाते हैं। थोड़ा सा जायफल भी डाल दिया है और ये मसाला बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। चलिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो 1.5 कप हम इसमें चीनी का डाल देंगे और 1 कप हम इसमें पानी का डाल देंगे। ये एकदम सही नाप है चाशनी बनाने का। अब चाशनी को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 5 मिनट में आपकी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। चीनी के घुलने की वजह से इसको हमें लगातार चलाना है ताकि चीनी चिपके ना और अच्छे से घुल जाए। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो 2 मिनट इसे अच्छे से उबाल लेना है, और उबालने के बाद इस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसे भी साइड में रख देते हैं ढककर, ताकि ये थोड़ी सी गर्म रहे। तो अब गुजिया का आटा लगाकर तैयार करते हैं। तो 3 कप भर के मैंने यहाँ मैदा लिया है। आप इसकी जगह 1 कप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, 2 कप मैदा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मैदे का ही इस्तेमाल किया है। अब इसमें 2 चम्मच भर के हमें घी के डालने हैं। घी डालने से क्या है ना, गुजिया बहुत ही अच्छी खस्ता बनकर तैयार होती है। इतना रिफाइंड ऑयल से वो अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसकी मुट्ठी बांध कर देखेंगे। तो मुट्ठी बांधने के बाद देखिए मुट्ठी अच्छे से नहीं बंध रही है, यानी कि इसमें घी कम है। तो 1 चम्मच भर के इसमें घी का और डाल देंगे और इसको भी बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। घी को मिक्स करने के बाद अगर आप मुट्ठी बांध कर देखते हैं और मुट्ठी सही से बंध रही है, तो समझ जाइएगा इसमें हमने जो मोहन डाला है ना, वो बिल्कुल सही मात्रा में डला है। और अगर मुट्ठी नहीं बंध रही है तो समझ जाइएगा घी की मात्रा कम है। तो देखिए कितनी अच्छी मुट्ठी बनकर तैयार हो गई। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। कभी कभी हमारी गुजिया जो है ना, बाहर से एकदम नरम रह जाती है, खस्ता नहीं बन पाती। यही कारण है कि हम उसमें घी कम डालते हैं। उसकी वजह से गुजिया एकदम खस्ता नहीं बन जाती और वो नरम हो जाती है। तो आपको बस घी का यही नाप रखना है कि मुट्ठी बांध कर देख लेना है। अब आटे को बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। जो हमने गुजिया का मसाला बनाकर तैयार किया था वो एकदम ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही इसमें मीठे का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ मैंने 5 चम्मच भर के इसमें मीठे का इस्तेमाल किया है। घर वाली जो चम्मच होती है ना खाना खाने वाली, उसी के नाप से डाला है 5 चम्मच। 1 कप भर के हम इसमें डाल देंगे खोआ। वजन में ये 250 ग्राम है। मैं यहाँ चाशनी वाली गुजिया बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें मीठे का इस्तेमाल कम किया है। अगर वैसे ये बिना चाशनी के आप गुजिया बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रख लीजिएगा। तो खोए को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। गुजिया बनाते टाइम गुजिया बहुत ही अच्छी हलवाई जैसी बनकर तैयार होगी। और ये वाली गुजिया की तो एक खास बात है कि ये बिल्कुल भी तेल में डालने के बाद फटेगी नहीं। तो देखिए आटे को एक बार अच्छे से मसलते हुए सेट कर लिया है। अब इसमें से एक बड़े साइज की लोई तोड़ लेंगे और इसकी चिकनी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे।
वैसे तो आप छोटी-छोटी लोई बनाकर भी गुजिया बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ ना वीडियो में, वैसे गुजिया बनाना आसान हो जाता है और एक साथ में कई गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। तो आटा हमने बहुत बढ़िया गूँध कर तैयार किया है, इसलिए इसको बेलते टाइम ना तो सूखे आटे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस इतना टाइट आटा गूँध कर तैयार कर लीजिएगा, तो गुजिया बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, बहुत ही अच्छी खस्ता बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों, रेसिपी अगर आपको पसंद आती है ना, इसको आपको बिल्कुल बारीक बेल इसको आपको बिल्कुल पतला बेल कर तैयार करना है। ये देखिए, साइड से भी एकदम पतला बेलना चाहिए ताकि गुजिया एक समान बनकर तैयार हो। तो यहाँ मैंने एक डब्बे का ढक्कन ले लिया है, उस ढक्कन को इस तरह से दबाते जाइएगा, एक साइज की गुजिया बनकर तैयार होगी। तो आपके पास ढक्कन हो या फिर कोई कटोरी, गिलास हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये साइड का सारा आटा हटा दीजिएगा। अगर आप अकेले भी गुजिया बना रहे हैं, तो गुजिया को पहले बनाकर रख लीजिएगा, उसके बाद ही सारी गुजियाओं को फ्राई कीजिएगा। दोस्तों, अगर रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिली हुई रोटी को एक बार फिर से बेल लेंगे ताकि ये साइड से भी अच्छे से पतली हो जाए। तो देखिए, थोड़ी-सी बेल कर हमने बड़ी कर ली है ये रोटी। अब जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया है, उसे नींबू के आकार की गोली बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप गुजिया में मसाला भरते हैं ना, तो गुजिया बिल्कुल भी फटती नहीं है। अब इसे बीचों बीच रखेंगे और हल्का-सा दबा देंगे ताकि मसाला सारी रोटी के ऊपर अच्छे से फैल जाए। और साइड साइड से जगह रखेंगे ताकि मसाला बाहर ना निकले। अच्छे से मसाले को सेट कर दिया है। अब इसके चारों तरफ हमें पानी लगा देना है। जब रोटी के चारों तरफ आप पानी लगाएंगे ना, तो ये गुजिया तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी फटेगी नहीं और ना ही ये खुलेगी, क्योंकि अगर एक गुजिया खुल जाती है ना, तो पूरा तेल खराब हो जाता है और अच्छी गुजिया नहीं बन पाती है। तो मसाले को हमने सेट कर दिया है। अब इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से सेट करते जाइएगा और धीरे-धीरे इसको फ़ोल्ड करते जाइएगा। ये देखिए, अब साइड साइड से बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपका दीजिएगा। जब ये साइड से अच्छे से चिपक जाए, तो इस तरह से हाथ में लेकर इसको एक बार और दबा दीजिएगा। अब इसको साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिएगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा-सा चपटा कीजिएगा और उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करते जाइएगा। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपकी गुजिया पे बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, खुलेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, कितना आसान है इसको बनाना और बिना सांचे की भी आप गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इसको दबाते जाइएगा, जब ये पतला हो जाए तो इस तरह से फ़ोल्ड करते जाइएगा। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो सारी गुजिया हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने सारी गुजियाओं को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। गुजिया को फ्राई करते टाइम एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको तेल को ज़्यादा तेज गरम नहीं करना है। मीडियम गरम तेल में ही आपको एक एक करके सारी गुजिया डाल देनी है और गैस का फ्लेम भी आपको मीडियम रखना है ताकि एकदम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से अंदर तक गुजिया सिके, कच्ची बिल्कुल ना रहे और बहुत ही अच्छी खस्ता बनकर तैयार हो। तो डालने के बाद इनको तुरंत नहीं पलटना है। जब गुजिया तेल में तैर के ऊपर की तरफ आ जाएगी, तब हम इन्हें पलट देते हैं। इन गुजियाओं की एक खास बात है, जब हम सांचे से गुजिया बनाते हैं तो वो अक्सर फट ही जाती है, चाहे हम कितनी भी सेफ्टी के साथ बनाएं। लेकिन ये गुजिया बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद भी नहीं फटती है। आप इन्हें कितनी देर ही फ्राई कीजिए, बिल्कुल भी ये फटेगी नहीं। तो सारी गुजिया को अलटते पलटते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड से गुजिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक गई है, इनका कलर भी चेंज हो गया है और कितनी अच्छी हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है, एकदम मार्केट जैसी। और फटी तो ये बिल्कुल भी नहीं, ना तो ये बिल्कुल भी फटती है और ना ही खराब होती है अगर आप सही नाप से इन्हें बनाकर तैयार करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखकर ही गुजिया बनाकर तैयार कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी और फटेगी तो बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो सारी गुजियाओं को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, बाकी की गुजिया भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। जब गुजिया बनकर तैयार हो जाए तो इन्हें चाशनी में डालते हैं। तो चाशनी यहाँ बिल्कुल नॉर्मल गर्म है,
ज़्यादा गरम नहीं लेनी है हमें चाशनी, अगर ज़्यादा गरम में हम डालेंगे तो गुजिया नरम हो सकती है। तो आपको नॉर्मल सी चाशनी में इनको डालना है और अच्छे से डुबोना है, ऊपर से इनके चाशनी डाल देनी है ताकि ये बाहर से भी बिल्कुल अच्छे से मीठी बनकर तैयार हो। सच में बहुत अच्छी गुजिया बनकर तैयार होती है, अगर आप सही नाप से बनाते हैं, बिल्कुल भी बिगड़ती नहीं है। इतनी टेस्टी ये गुजिया बनी है कि एक खाएँगे तो हाथ को रोक नहीं पाएँगे। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम हलवाई स्टाइल हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है। सारी गुजियाओं को चाशनी से हम निकाल देंगे। इनके ऊपर डाल देंगे थोड़ा-सा चांदी का वर्क और थोड़ा-सा पिस्ता, ताकि ये एकदम मार्केट जैसी बनकर तैयार हो और देखने में भी खूबसूरत लग रही है। यकीन मानिए खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैप्पी होली! थैंक यू।